राज्य में बढ़ती ठंड और शीतलहरी को देखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूल जहां क्लास 1 से 5वीं तक की पढ़ाई होती है उसे बंद रखने का आदेश दिया है। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि क्लास 1 से 5वीं तक के स्कूलों में शैक्षणिक कार्य नहीं होंगे। मौसम को देखते हुए 8 जनवरी तक बच्चों को छुट्टी दी जाती है। आदेश में केवल बच्चों के छुट्टी की बात की गई है। कहा गया है कि इस अवधि में शिक्षक स्कूल आएंगे और ऑनलाइन डेटा एंट्री समेत अन्य पेपर वर्क करेंगे। छुट्टी की इस अवधि के दौरान मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। तो बढ़ती ठंड को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रहेंगे। निजी स्कूलों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। 8 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। और हमारे साथ सहयोगी आयुष जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आयुष, देखिए जिस तरह से ठंड बढ़ी और उसके बाद स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया और ये अवधि और बढ़ा दी गई है। 8 जनवरी तक अब स्कूल बंद रहेंगे और ये सिर्फ सरकारी स्कूलों पर ही लागू नहीं होगा बल्कि निजी स्कूलों को भी 8 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि शिक्षकों के लिए स्कूल आने की जवाबदेही है, उन्हें स्कूल आना होगा। जो पेपर वर्क है वो सारे वो निपटाएंगे। जी बिल्कुल आरती, देखिए बताना चाहूंगा कि शीतलहरी के प्रकोप के कारण 5वीं कक्षा तक के जो कक्षाएं हैं वो आगामी 8 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और हम राजधानी के ऐसे ही एक सरकारी स्कूल में मौजूद हैं। 5वीं कक्षा से ऊपर के बच्चे जो है वो स्कूल आते नजर आ रहे हैं। देखिए, और चूंकि एक लंबे छुट्टी आते जो ठंड का महीना होता है, जो विंटर वेकेशन होता है, विंटर वेकेशन के बाद जो बच्चे हैं वो स्कूल पहुंच रहे हैं। 5वीं कक्षा तक की भली कक्षाएं स्थगित है लेकिन ये स्कूल पहुंच रहे हैं। और शीतलहरी के प्रकोप को लिए जो छोटे शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको राहत दी गई है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे बच्चे होते हैं जो शीतलहरी का जो प्रकोप है, जो ठंड है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ये सरकार की कह सकते हैं एक अहम फैसला शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कल इसको लेकर जो है उक्त बातें कही और 2 अधिसूचनाएं जारी हुई। पहले आपको बता दें सरकारी स्कूल को लेकर जो है ये अधिसूचना आई, उसके बाद साथ में ये भी आया कि निजी विद्यालय भी इसको बंद रखेंगे। हमारे साथ एक शिक्षक है, क्या नाम हुआ सर आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार सर, 5वीं तक के कक्षा के बच्चों को राहत दी गई है। ठंड है, किस तरह से, क्योंकि आप लोग को आना, इसको विद्यालय भी आना है, सब मैनेजमेंट करना है, तो इसको कैसे देखेंगे? नहीं, ये तो एक सरकार का अच्छा निर्णय है कि ठंड काफ़ी बढ़ गई है जिसके कारण छोटे बच्चों का क्लास बंद कर दिया गया है। और अभी जैसा कि मौसम के बारे में बताया जा रहा है कि ठंड का प्रकोप और बढ़ता जाएगा, तो ये सरकार का अच्छा निर्णय है कि छोटे बच्चों का क्लास पढ़ाई पे कितना असर पड़ता है? मान लीजिए कि देखिए कक्षाएं स्थगित होती है, वो दूसरी ओर है, आप लोग के लिए कितना मुश्किल होता है कि जो सिलेबस है, क्योंकि आज के दौर में कंपटीशन बढ़ चुका है। पहले होता था कि 2-3 किताब में पढ़ लेते थे, आज का दौर है तो कि पूरा एकदम बड़ा सिलेबस हो गया है, तो कैसे ये मुश्किल कैसे आप लोग? नहीं, ये काफ़ी मुश्किल होता है। पहले भी 2 साल लगभग क्लास बंद रहा था कोरोना के काल में, तो एक बड़ा लर्निंग गैप हो गया है और उसको हम लोग रिकवर करना चाह रहे हैं। और उसके बीच में फिर इस तरह के शीतलहर के कारण या अन्य कारणों से जब कक्षाएं स्थगित हो रही है तो सिलेबस और पाठ्यक्रम को पूरा करने में थोड़ी समस्या होती है। फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको किस तरह से मैनेज करें कि जो पहले
क्लास से डिस्टर्ब रहा और अब कुछ कुछ बीच में बंद हो जाता है इन कारणों से, तो उसे ठीक से हम लोग संचालित करें और बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर। बायोमेट्रिक से आप लोग का ये बनता है और हाजिरी बनता है, इसके अलावा भी अन्य कार्य हैं, कैसे करते हैं? जी, बायोमेट्रिक से अटेंडेंस बनता है तो उसको तो हम लोग बनाते हैं और उसके साथ साथ जो पढ़ाने के साथ साथ असेसमेंट का एक बड़ा काम होता है कि हमारे बच्चे सीखने के प्रक्रिया में कहाँ पहुँचे, तो उसको बीच बीच में असेसमेंट करते हैं, उसका डाटा बनाते हैं और फिर विभाग का जो निर्देश मिलता है उसके अनुसार आगे काम करते हैं। तो देखिए आरती, आपको बताना चाहेंगे कि मैं एक शिक्षक दीपक सर से बात कर रहा था, वही दूसरी ओर एक सुखद तस्वीर मुझे नजर आ रही थी। आपको भी अपना बचपना, आपको भी अपना स्कूल लाइफ जरूर याद आएगा। यही पल रहा था जब कड़ाके की ठंड हो और इस ठंड में हम नहा धोकर जो है ड्रेस पहनकर अपना जो है पहनावा पहन कर आते हैं और इसी तरह से कहीं ना कहीं प्रार्थना किया करते थे और ये प्रार्थना बहुत ही ऊर्जा देने का काम करती थी। एक दिनचर्या शुरुआत के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। तो ये तस्वीरें हैं और जो छोटे बच्चे हैं, कह सकते हैं 5वीं कक्षा तक के लिए उनको राहत जरूर दी गई है, लेकिन जो 36 से कह सकते हैं 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए और कह सकते हैं आगामी दिनों में, जैसे आज 14 मार्च से आपने बताया है कि जो है बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, तो ये तैयारियां भी इनके मन में होगी कि आगामी दिनों में कैसे वो तैयारियां करनी है। कोरोना काल के बाद जो कह सकते हैं 2 साल हम डिस्टर्ब हैं, तो 2 साल के बाद वो कैप को कैसे जो है पूरा किया जाए, तो ये दिमाग में जरूर होगा। और सरकार ने जो फैसला लिया है, देखिए हमारे कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा है वो स्वास्थ्य लाभ होता है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए फैसला सही भी है। दूसरी तरफ स्कूलों का संचालन सही से हो, जो बच्चे कहीं ना कहीं गैप को पूरा करें, अपनी पढ़ाई जो छूट रहा था उसे पूरा करें, क्योंकि एक विंटर वेकेशन के बाद ये एक 7 दिन का एक छुट्टी मिला है, तो इसको भी पूरा करते हुए तमाम चीजें चले, यही तैयारी है सरकार की। विद्यालय में वो माहौल लौट रहा है। चलिए, तो अब बच्चों को छुट्टियां दी गई हैं। इस शीतलहरी में बच्चे स्कूल ना आए, बच्चों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है और इसलिए अब 8 जनवरी तक बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।